रायगढ़ किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य के शौर्य और गौरव की जीवित कहानी है। सन 1670 के दशक की बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे स्थान की तलाश में थे जो न केवल सुरक्षित हो बल्कि जहां से पूरे स्वराज्य पर नजर रखे जा सके। उनकी नजर रायरी की पहाड़ पर पड़ी जो चारों ओर से ऊंची खाइयों से घिरी थी। शिवाजी महाराज ने अपने प्रमुख वास्तुकार हीरोजी इंदुलकर को किले के निर्माण का कार्य सौंपा। हीरोजी ने दिन रात एक करके वहां भव्य महल, बाजार और अवैध सुरक्षा दीवारें खड़ी कर दी। 6 जून 1674 को इसी किले पर शिवाजी महाराज राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। रायगढ़ गवाह बना उस पल का जब सदियों की गुलामी के बाद हिंदवी स्वराज की नींव मजबूती से रखी गई। आज भी जब कोई रायगढ़ की सीढ़ियों पर चढ़ता है तो उसे हवाओं में शिवाजी महाराज की गर्जना और मराठा मावलों के बलिदान की महक महसूस होती है। यह किला हमें सिखाता है कि संकल्प अगर दृढ़ हो तो पहाड़ों को भी जीता जा सकता है। हम ये सभी जानकारियां गाइड के साथ जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये वीडियो लंबा है लेकिन पूरी कहानी है यहाँ के बारे में। तो चलिए चलते हैं अब गाइड के पास। मेरा नाम है बाबू झुंडो अखाड़े। गई 15 साल से मैं रायगढ़ फोर्ट पे गाइड काम करता हूँ। रायगढ़ फोर्ट 1200 एकड़ में है। 1200 एकड़ में 1200 एकड़ में एक दिन में रायगढ़ फोर्ट कवर नहीं होता है। 4 दिन कम पड़ते हैं रायगढ़ फोर्ट देखने के लिए। ऊपर का जो एरिया है प्लेन एरिया वो 100 एकड़ का है। 100 एकड़ का है। 100 एकड़ देखने के लिए 2 दिन कम पड़ते हैं। मेन 28 पॉइंट की अपन जानकारी ले सकते हैं जी। देखिए रायगढ़ फोर्ट की सी लेवल से हाइट है 2851 फीट। तो जहाँ से कार पार्किंग मतलब की ना अपने सी लेवल से 2851 फीट ऊंचा है रायगढ़ फोर्ट। और जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट की ना चढ़ने के लिए जी, वहाँ से लेकर 1375 फीट हाइट से रायगढ़ फोर्ट की जी। तो देखिए रायगढ़ फोर्ट के आर्किटेक्ट थे हीरोजी इंदुलकर। हीरोजी इंदुलकर ने 14 साल में रायगढ़ फोर्ट बनवाया था जी। 14 साल में बनवाया था। ये पहले रायरी का पहाड़ था। ये रायरी का पहाड़ जावली के चंद्रराव मौर्य के पास था जी। उसके पास से महाराज ने 15 मई 1656 में ये रायरी का पहाड़ ही नहीं ये पूरा जावली एरिया जीत कर लेने के बाद 14 साल लगे थे बांधकाम करने के लिए। आर्किटेक्ट थे हीरोजी इंदुलकर। ने 14 साल में रायगढ़ फोर्ट में क्या क्या बांधकाम किया। बड़े बड़े 11 तालाब, 84 पानी का टैंक्स और 350 बिल्डिंग्स बनवाई थी। तो इतना बांधकाम किया। उस समय तो सीमेंट रेती नहीं था, तो ये बांधकाम ज्वाइन कैसे किया हुआ है? तो गुड़, चूना और शीशा यानी यूज चूना, करके, पत्थर और शीशा का यूज करके जी। गुड़, चूना और शीशा जी यूज करके ये बांधकाम किया हुआ है। तो अभी देखिए एक नीचे से एक पानी का बोतल ही खाली अपने हाथ में रहता है जी। ऊपर जाते समय अपने माथे का पसीना पाँव की नाखून तक जाकर पहुंचता है। तो उस समय इतना पत्थर कहाँ से लाया होगा? नीचे से ऊपर लेके जा नहीं सकते थे जी। तो ये पत्थर कहाँ से लाया? इसी जगह पे, नीचे से नहीं पत्थर लाया, इसी जगह पे बड़े बड़े 11 तालाब और 84 पानी का टैंक खोद दिया। वहाँ से जो पत्थर निकला वो बांधकाम के लिए यूज किया था। तो ये देखिए ये जो बुरुज है ना, इसको खुबलड़ा बुरुज कहा जाता है। खूब यानी अच्छा और लड़ा यानी मारा। उस समय का अच्छा मारा यहाँ से किया जाता था, इसके लिए इसको खूबलड़ा बुरुज कहा जाता है। जिस दरवाजा से सीढ़ी अपन चढ़ने के लिए शुरुआत की ना, उस दरवाजा का नाम है चित्त दरवाजा। चित्त यानी मन। उस समय मन लगाकर वहाँ से लड़ाई की जाती थी, इसके लिए उसको चित्त दरवाजा कहा जाता है। या शत्रु का चित्त उसी दरवाजा में गिराया जाता था, इसके लिए उसको चित्त दरवाजा ऐसा कहा जाता है। अभी 2360 सीढ़ियाँ अपन ऊपर चढ़कर जाने वाले हैं। 2360 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर जाने वाले हैं। लेकिन ये रास्ता पहले नहीं था जी। पहले दूसरा रास्ता था,
उस रास्ते का नाम है नाने दरवाजा। अभी वो क्या है, दरवाजा बंद है? नहीं चालू है जी। लेकिन उस तरफ से। अच्छा। उसका नाम है नाने दरवाजा। जी। नाने दरवाजा क्यों? उस दरवाजा में अष्टकोणीय राजमुद्रा वाला एक नाना रखा जाता था। वो उठाकर अपने सरदार आगे चले जाते थे। पहचान के लिए वो रखा जाता था, इसके लिए उसको नाने दरवाजा कहा जाता है। बाकी की जानकारी अपन आगे लेंगे। जहाँ पे हिरकनी बुरुज है जी, वहाँ पे हिरकनी बुरुज बुरुज जीजामाता। हाँ, वहाँ से आगे 1 किलोमीटर आगे राजमाता जिजाऊ माँ साहब की समाधि है। वहाँ से 1 किलोमीटर हाँ, आगे। 1 किलोमीटर आगे। जी। तो देखिए राजमाता जिजाऊ माँ साहब को उम्र के हिसाब से बुढ़ापे में ऊपर का क्लाइमेट सहन नहीं होता था। इसके लिए महाराज ने नीचे पचाड़ गांव में उनको एक महल बनवा कर दिया। वहाँ पे राजमाता जिजाऊ माँ साहब रहती थी। जी। हर रोज सुबह शाम महाराज को वहाँ पे पचाड़ में जाकर माँ का दर्शन लेना बहुत मुश्किल होता था। जी। तो महाराज सुबह शाम उस पहाड़ पे आते थे। उसका नाम है टकमक टोक कड़ेलोट पॉइंट, पनिशमेंट पॉइंट। पनिशमेंट पॉइंट, उसको Punishment। टकमक टोक कड़ेलोट पॉइंट कहा जाता है। अच्छा। तो वहाँ पे दर्शन के लिए आते थे। 1 घंटा वहाँ से बजाते थे। तभी क्या राजमाता वहाँ से क्या बजाते थे? 1 घंटा बजाते थे। अच्छा, तभी वहाँ से। राजमाता जिजाऊ माँ साहब अपने महल के बाहर आती थी। ओके। तभी महाराज वहाँ से उनका दर्शन लेते थे। जी। वो तो टकमटोक कड़ेलोट पॉइंट पनिशमेंट पॉइंट है। महाराज ने कभी किसी का पनिशमेंट नहीं किया था, लेकिन संभाजी महाराज ने किसी को छोड़ा नहीं था। किसी को नहीं छोड़ा, वो हाँ, तो वहाँ से फेंक हाँ, देते थे। फेंक देते थे। और पेशवे के समय वहाँ से कैदी लोगों को फेंका जाता था नीचे। इसके लिए उसको कड़ेलोट पॉइंट टकमक टोक कहा जाता है। चलिए इस रास्ते से। हाँ, महाराज ये राजमार्ग था। राजमार्ग पहले ये था। इस रास्ते से ऊपर उस समय महाराज के घोड़े आते थे। अच्छा। या महाराज की पालकी ऊपर इसी रास्ते से ऊपर जाती थी। इसी रास्ते तब राजमार्ग था। ये राजमार्ग था उस समय। ये राजमार्ग ये वाला जो नीचे है। ये और चौड़ा रास्ता अभी हुआ है। पहले एक आदमी को जाना आना होगा, उतना ही रास्ता था। और ये वाला रास्ता कब है? ये भी था। अच्छा। लेकिन ज्यादा यूज उस रास्ते का होता था। ओके। है जी। उसी मार्ग से वो हिरकनी माँ जो थी ना, वो हर रोज दूध लेकर शॉर्टकट रास्ते से ऊपर आती थी। इस रास्ते से। वो वालसुरे नीचे वालसुरे गांव है, उस गांव में रहती थी हिरकनी माता। हाँ, हिरकनी माता उस वालसुरे गांव में रहती थी। तो उस गांव से इस रास्ते को वालसुरे खिंडा ऐसा कहा जाता है। बराबर हिरकनी बुरुज के नीचे जो गांव है जी, वो महाराज ने हिरकनी को बख्शिश दिया हुआ गांव है। इसके लिए उसको हिरकनीवाड़ी कहा जाता है। इस गांव को को हिरकनीवाड़ी गांव कहा जाता है। इस गांव में रोपवे आगे जाएंगे तो रोपवे आगे है। अच्छा, रोपवे बैक साइड से चढ़ने के लिए। बैक साइड से। ओके। ये फ्रंट साइड है पोर्ट की। चलिए। देखिए वो जो पहाड़ नीचे से दिखाया आपको जी, वो हिरकनी का पहाड़ है जी। हिरकनी बुरुज कहा जाता है इतिहास में उसको। महाराज ने जब भी वो माँ ये पहाड़ उतर के नीचे गई, वो दिन था कोजागिरी पूर्णिमा का दिन। कोजागिरी पूर्णिमा का दिन, कोजागिरी के दिन महाराज ने ऊपर दूध मंगवाया था। वो लेडीज लोग सब दूध लेकर ऊपर आ गई थी। तो उस समय स्वराज में ऐसे नियम थे, रूल्स थे कि उस समय उस नगार खाने पे नगाड़े बजने के बाद सुबह सूर्योदय के समय नगारा बज गया तो किले का मेन गेट, फोर्ट का जो मेन गेट था महाद्वार, वो खुलता था। शाम को 5:30 बजे सूर्यास्त होने के बाद उस नगार खाने के पे नगारे बजने के बाद किले का मेन गेट महाद्वार बंद हो जाता था। मेन गेट महाद्वार बंद हो जाता था। वो रूल्स उस माँ को मालूम नहीं थे, वो नहीं थी जी। कोजागिरी पूर्णिमा के उत्सव में महाराज ने विविध प्रकार के मर्दानी खेल वहाँ ऊपर रखे थे। वो देखने में वो मग्न हो गई थी। सब माँ शाम को 5:30 बज गए, सब माँ उतर के नीचे आ गई, सब लेडीज नीचे उतर के आ गई। और वो माँ वो वैभव देखने के लिए
उसने उससे पहले कभी देखा नहीं था। वो देखने के लिए मग्न हो गई थी, बिजी हो गई थी। वो देखते देखते फोर्ट 5:30 बज गए, सूर्यास्त हो गया, नगार खाने पे नगारे बज गए और किले का मेन गेट महाद्वार बंद हो गया। तो माँ ऊपर ही अटक के रह गई। तो उसको किसी ने तो बता दिया कि हीरा दरवाजा बंद हो गया है। तभी वो माँ 500 फुट दरी नीचे उतरकर महाद्वार में आकर पहुंचती है। वहाँ पे 2 द्वारपाल थे, सांगोजी काटकर और रत्नोजी गायकवाड़। सांगोजी काटकर और रत्नोजी गायकवाड़ ऐसे 2 द्वारपाल थे। उनको विनंती करती है, ऐसा कर क्यों बनाया है? शत्रु को फंसाने के लिए। शत्रु हाथी के ऊपर आता था, हाथी को तुरंत टर्न नहीं मिलता था। जी नहीं, हाथी को तुरंत टर्न नहीं मिलता था। तब तक अपना सरदार शत्रु के ऊपर से गर्म तेल छोड़ेगा या मारा कर सकता है। इसके लिए इसका आकार नागमोड़ी ऐसा आकृति गोमुखी आकार का बनाया हुआ है। शत्रु ने सह्याद्री के चारों तरफ से कहाँ से भी मारा किया तो उस मारा अपने दरवाजे के ऊपर बैठना नहीं चाहिए। वो मारा इस बुरुज के ऊपर बैठना चाहिए और अपना दरवाजा साबुत रहना चाहिए। इसके लिए इसका आकार नागमोड़ी गोमुखी आकार का बनाया हुआ है। ये देखिए महाद्वार है। राज्याभिषेक के दिन इसी दरवाजा में 21 तोप की सलामी दी गई थी। इसी दरवाजे से 21 तोप की सलामी दी गई थी। यही महाद्वार है जो हिरकनी माता को नीचे जाने को नहीं मिला था। अच्छा, यही रोका था जी, यही दरवाजा बंद हुआ था। दरवाजा बंद हुआ था, तभी हिरकनी को नीचे जाने को नहीं हुआ था। यही महाद्वार है, किले का मेन एंट्रेंस। ये देखिए दीवार दिख रहा है ना, ये तटबंदी दिख रही है ना जी, एक शत्रु को फंसाने के लिए बनाई हुई है। वो दूसरा जो है ये ठीक, ये जो दीवार दिख रहा है ना जी, वो तटबंदी इसको मराठी में कहा जाता है। ये शत्रु को फंसाने के लिए बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ से 500 फुट ऊपर किला है। शत्रु ने दूर से देखा तो शत्रु का लगना चाहिए यहाँ पे ही फोर्ट है और शत्रु का मारा इसी दीवार पे बैठना चाहिए और अपना किला अपना फोर्ट साबुत रहना चाहिए। इसके लिए तटबंदी बनाई हुई है। देखिए ये मेन गेट है महाद्वार। उस समय भी 7 की लकड़ी का दरवाजा था, अभी भी 7 की लकड़ी का दरवाजा है। ये दरवाजा जो अभी का जो दरवाजा है वो 2016 में भारतीय पुरातत्व खाता ने बैठाया हुआ है जी। ये अभी बिठाया हुआ है, क्योंकि उस ओरिजिनल भी दरवाजा 7 की लकड़ी का था। तो दरवाजा क्या हुआ, ये अपने हिंदुओं का दुर्दैव है, क्योंकि रायगढ़ की पश्चिम दिशा में दक्षिण दिशा में एक छोटा सा पहाड़ है। उस पहाड़ का नाम है पोटले का पहाड़। उस पोटले के पहाड़ से 10 मई 1818 में 2 ब्रिटिश अधिकारी कर्नल पॉर्थर और मेजर हॉल, उन्होंने तोप की बम्बारमेंट करके रायगढ़ फोर्ट जला दिया। इतिहास के हिसाब से 11 या 12 दिन रायगढ़ फोर्ट जल रहा था। लाकड़ी स्ट्रक्चर जलकर राख हो गया और एक रायगढ़ फोर्ट जलकर खाक हो गया। और अभी महाराष्ट्र के सब किले अपन देखेंगे तो इसी तरह के दिखते हैं अपने को, टूटे ही दिखते हैं जी। जैसे थे वैसे दिखते नहीं है। कोई भी किला नहीं है अभी। कोई भी किला महाराष्ट्र में नहीं है। आज अपन राजस्थान में जाएंगे तो उस राजपूत राजाओं के किले साबुत देखने को मिलते हैं। महाराणा प्रताप का चित्तौड़गढ़ अगर छोड़ेंगे तो बाकी सब किले अपने को साबुत देखने को मिलते हैं। अपना मराठा कभी अंग्रेजों के आगे या मुगलों के आगे झुका नहीं था, शरण नहीं गया था। इसके लिए उसका रोष रखकर 10 मई 1818 में अंग्रेजों ने तोप की बम्बारमेंट करके रायगढ़ फोर्ट जला दिया, क्योंकि उनके राजपूत राजा का इतिहास नहीं मिट गया है। अपने राजा ने इतिहास बनाया हुआ है। इसके लिए महाराष्ट्र को इतिहास ये सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रके गानेकर बोलते हैं कि जग में ज्योग्राफी है, लेकिन अपने महाराष्ट्र को हिस्ट्री है, क्योंकि अपने राजा ने हिस्ट्री बनाई हुई है। इसके लिए महाराष्ट्र को हिस्ट्री है।
देखिए ये मेन गेट है महाद्वार, इसमें 25 रुपया पर हेड टिकट है, वो निकाल के अपन यहाँ टिकट लेंगे। हाँ। चलिए 25 रुपया। बोलिए। ये जो पोल है उसको इतिहास में मलखम कहा जाता है। मलखम यानी जिम करने की जगह, जिम करने की जगह। जी तो मलखम में लकड़ी रहता था, मलखम को ऊपर कड़ी नहीं रहती थी। उसमें तो कोई इतिहासकार बोलते हैं कि ये मलखम नहीं है, यहाँ पे उस समय हाथी बांधे जाते थे, घोड़े बांधे जाते थे या कैदी बांधे जाते थे इसमें। हाँ, तो इसको कंफर्म मलखम बोल नहीं सकते अपन, इसको इतिहास में मलखम कहा जाता है। चलिए अभी हाथी तालाब अभी 2360 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर आए ना अपन। जी ये फोर्ट की फ्रंट साइड है, आगे वाली बाजू धूप। हाँ आगे वाली बाजू जी केबल कार से 4 मिनट में अपन ऊपर आते हैं। जी ये किले की बैक साइड है, पीछे वाली बाजू। अभी ऊपर आए ना अपन, जी वो जो तालाब दिख रहा है, ऐसे बड़े बड़े 11 तालाब और 84 पानी का टैंक खोद दिया। ये ऐसे तालाब। हाँ, उसमें से जो पत्थर निकला जी वो बांधकाम के लिए यहाँ पे यूज किया। ओके। इस तालाब का नाम है हाथी तालाब। इसमें उस समय महाराज के हाथी को यहाँ पे पानी पिलाया जाता था, यहाँ धोए जाते थे, इसके लिए इसको हाथी तालाब कहा जाता है। इस तालाब का नाम तो हाथी तालाब है, लेकिन ये तो लीकेज है। जी इस शिवकाल से लीकेज है। जी उस समय से लीकेज क्यों? क्योंकि कोई भी शत्रु मेन महाद्वार से भूलकर ऊपर चढ़कर आएगा तो इस तालाब का एक पत्थर निकाला जाता था और वो पानी से बहकर जाना चाहिए। इसके लिए ये लीकेज रखा गया है। शत्रुओं के लिए लीकेज रखा गया है, रखा गया कि है। खोल दें उस समय। हाँ, तो देखिए इस तालाब का नाम तो हाथी तालाब है। तो अभी अपन 2 पाव के आदमी ऊपर आते समय कितने थक गए? हाथी तालाब है जी। लेकिन अभी अपन 2 पाव के आदमी ऊपर आने के लिए अपन कितने थक गए ना जी। तो उस समय 4 पाव के हाथी ऊपर लाना आसान था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आसान था, बहुत मुश्किल होगा ना, क्योंकि उस समय सीढ़ी भी नहीं थी जी। पैदल रास्ता था, वो भी सिंगल वाला बोल रहे हैं। सिंगल वाला पैदल रास्ता था, उस रास्ते से हाथी ऊपर लाना बहुत मुश्किल था। तो हाथी ऊपर आए कैसे? राज्याभिषेक का पोस्टर देखा है क्या? नहीं देखा। महाराज के राज्याभिषेक का नहीं देख पाए। पोस्टर देखो कभी भी जी। उसमें एक गोरा सा इंसान, एक आदमी टोप कैप निकालकर राजा को मुद्रा करते समय दिखता है। अच्छा। वो अंग्रेज वकील हेनरी ऑक्सेंडन महाराज के राज्याभिषेक के लिए ऊपर पैदल चढ़कर आया था। आज अपन 2 घंटा में ऊपर आए जी, लेकिन उस अंग्रेजों को केवल 6 घंटे लगे थे। बहुत थक गया था, थकान आ गई थी उसको। राज्याभिषेक के अगले दिन आया था। राज्याभिषेक के दिन महाराज ने उस नगार खाने के सामने 2 बलाढ़े हत्या और 2 घोड़े मेहमानों के लिए स्वागत के लिए सजा कर रखे थे। वो देखकर वो आश्चर्यचकित हुआ। उसको क्वेश्चन हुआ कि मैं 2 पाव का आदमी, ऊपर आने में मुझे इतनी दिक्कत हुई, मैं इतना थक गया, तो महाराज ने 4 पाव के हत्ती ऊपर कैसे लाए? वो क्वेश्चन उस अंग्रेजों को हो गया। उसने एक सवाल दरबार में अनेक सरदारों को पूछा, लेकिन इसके सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में ये सवाल पूछा था। उस समय अपने लोगों को अंग्रेजी नहीं आता था, तो उसके सवाल का जवाब कौन देगा? तो उसको आखिर तक इस सवाल का जवाब मिलता नहीं है। तो दरबार में अनेक सरदारों को पूछ के देखता है कि कोई भी उसको जवाब नहीं देता है, सवाल का जवाब नहीं देता है। तो लास्ट में उसने दुभाषित नारायण शेनवी को ये सवाल पूछा कि नारायण शेनवी, मैं 2 पाव का आदमी होकर मुझे ऊपर आने में इतनी दिक्कत हुई, तो महाराज ने 4 पाव के हत्ती ऊपर कैसे लाए? बिल्कुल सही जवाब। तो नारायण शेनवी बोले कि आप अंग्रेज बहुत होशियार हो, आप ही इस सवाल का जवाब ढूंढो। तो उसको आखिर तक सवाल का जवाब मिलता नहीं है। वो अंग्रेज अपने बीबीडी डगलस ये डेली डायरी में ये सवाल लिख कर रखता है, और आज के इतिहासकार बोलते हैं कि ये अपने राजा की दूरदृष्टि थी कि छोटे से बड़ा होता है, बड़े से छोटा नहीं होता है।
तो रायगढ़ फोर्ट बनवाने के लिए 14 साल लगे। तो रायगढ़ एक हत्ती की बाढ़ 3 या 4 साल में पूरी होती है। रायगढ़ फोर्ट का बांधकाम चालू था, तभी महाराज ने हत्ती के छोटे बच्चे पालकी में ऊपर लाए थे और उनका पालन पोषण इसी जगह पे किया था। इतने अपने राजा की दूरदृष्टि थी कि छोटे से बड़ा होता है, बड़े से छोटा नहीं होता है। बाकी जानकारी अपन गंगा सागर तालाब की उधर लेंगे। चलिए आम्ही दोघंच आहे, बाकी कोण नहीं। ये देखिए, ये जो मंदिर दिख रहा है ना, इसका नाम है सिरकाई देवी का मंदिर। सिरकाई देवी मतलब सिरके लोगों की कुल देवी, जी। जो यशुबाई महारानी साहब के साथ मायके से उनके साथ आई हुई सिरकाई देवी थी, उनका ही मंदिर है, इसलिए इसको सिरकाई देवी का मंदिर कहा जाता है। सामने जो इमारत दिख रही है ना जी, उसको हाथीशाला या पिलखाना गजेशाला कहा जाता है। मतलब उसमें हाथी का वहाँ पे पालन पोषण किया जाता था, इसके लिए हाथीशाला कहा जाता है उसको। मराठी देखिए, नीचे जो तालाब देखा जी, उसका नाम था हाथी तालाब। हाथी तालाब वहाँ अभी जो सामने पानी से भरा हुआ तालाब है जी, उसका नाम है गंगा सागर तालाब। गंगा सागर तालाब की गहराई है 32 फीट 32 फीट। इसको गंगा सागर तालाब कहा जाता है। राज्याभिषेक के दिन काशी से गागा भट्टों ने 7 नदियों का और 7 समुद्र का पानी लाया था। बाकी राज्याभिषेक होने के बाद बचा हुआ पानी इस गंगा सागर तालाब में छोड़ दिया गया, इसके लिए इसको गंगा सागर तालाब कहा जाता है। तो देखिए, ये 2 स्तंभ दिख रहे हैं क्या जी। ये पहला स्तंभ जो है उस समय 5 मंजिले पे था, दूसरा जो है वो 7 मंजिले पे था। इसको सप्त मनोरे विजय स्तंभ कहा जाता है। ये पहला स्तंभ जो है उस समय महाराज की रानियां शाम के समय ठंडा हवा के लिए और टहलने के लिए इस स्तंभ में आती थी। ये 5 मंजिले पे था, वो 7 मंजिले पे था। ये 5 मंजिल और वो 7 मंजिल। 7 मंजिले पे था। तो अभी एक दूसरे मंजिले पे, एक पहले मंजिले पे है। देखिए, तो उस समय पैठनी कपड़ों से मखमली के पर्दों से सजाए हुए थे। अंदर का मिट्टी के दिए और मशाल के दिए जलाए हुए थे। शाम के समय उस पैठनी कपड़ों का और मशाल के दिए का प्रतिबिंब इस गंगा सागर तालाब में गिरता था। वो देखने के लिए महाराज की रानियां खास कर ये स्तंभ में आती थी। इस स्तंभ के ऊपर वाले मंजिले पे महाराज ने कोई भी फोर्ट जीतने के बाद उसका आनंद लूटा जाता था। भगवे ध्वज लहराए जाते थे या घास की गंजियां जलाई जाती थी। क्योंकि आजू बाजू के गांव को समझना चाहिए महाराज ने कौन सा किला स्वराज में जीत कर लिया है। इसके लिए इसको जीत के बाद जो भी कहा जाता है। जीत के बाद जो भी फंक्शन था इस पे विजय स्तंभ पे किया जाता था। अच्छा, इसके लिए इसको सप्त मनोरे विजय स्तंभ कहा जाता है। जिस दरवाजे से अंदर अपन बाल्य किले में प्रवेश करेंगे उस दरवाजा का नाम है पालकी दरवाजा। उस समय मेना और पालकी ये 2 प्रकार रहते थे। मेना पैक बंदिस्त रहता था, पालकी ओपन रहती थी। ये दोनों में से एक फर्क था। मेना लेडीज लोगों के लिए और पालकी जेंट्स लोगों के लिए। महाराज ने अगर फोर्ट जीतने के बाद महाराज की पालकी, संभाजी महाराज की पालकी, राजाराम महाराज की पालकी नीचे से गांव से आती थी, तो इस पालकी दरवाजे से अंदर बाल्य किला में जाती थी। इसके लिए इसको पालकी दरवाजा कहा जाता है। अभी अपन मेना दरवाजे की तरफ जाएंगे। मेना दरवाजे से लेकर पालकी दरवाजे तक अड़ा दीवार है, उस दीवार में 6 दालन है, उसको रानी महल कहा जाता है। एक समान सेम रानी महल है, सेम क्योंकि किसी भी रानी को भेदभाव महाराज दिखाने नहीं चाहते थे, इसके लिए सेम रानी महल रखा गया है। कोई भी रानी महल में नहीं जाएंगे नहीं अपन मेन दरवाजे के ऊपर जाएंगे। जानकारी लेने के बाद एक रानी महल देखेंगे, एक समान सेम है। जी जी जी, एक रानी महल देखेंगे। रानी महल के अंदर क्या देखेंगे अपन? सामने जो चबूतरा है वो रानी की सदर है, मीटिंग हॉल। पीछे वाला बेडरूम, बाएं हाथ में खिड़की, हवा के लिए खिड़की, दाएं हाथ में 400 साल पहले का
पत्थर में बनाया हुआ टॉयलेट अटैच बाथरूम आज का अपने घर का और 400 साल पहले का देखकर अपने को कल्पना करनी है, क्योंकि अंग्रेजों ने खाली मॉडिफाई किया है, ये कल्पना अपनी ही थी। यहाँ पर देखकर उन्होंने उधर जाकर इंग्लिश टॉयलेट बनाया दिया है। राजवाड़ा में मैं आपको बाथटब दिखाऊंगा और राज दरबार में गेट ऑफ इंडिया दिखाऊंगा। चलो, उसका नाम है मेना दरवाजा। केबल कार से अपन ऊपर आते हैं जी। केबल कार से ऊपर आने के बाद 128 सीढ़ियाँ जहाज से चढ़कर आते हैं, उस दरवाजे से अंदर एंटर करते हैं। उस दरवाजा का नाम है मेना दरवाजा। तो ये दरवाजे का नाम है पालकी दरवाजा। मेना और उस समय मेना और पालकी दो प्रकार थे। मेना पैक बंदिस्त था, पालकी ओपन थी। पालकी जेंट्स लोगों के लिए तो मेना लेडीज लोगों के लिए। महाराज की रानियाँ मेना में बैठकर शाम के समय सूर्यास्त देखने के लिए या ठंडा हवा खाने के लिए मेना में बैठकर कोर्ट की बाहर की साइड इस दरवाजे से आना जाना करती थी। इसके लिए इसको मेना दरवाजा कहा जाता है। महाराज की 8 रानियाँ थी, सईबाई, सोयराबाई, काशीबाई, सगुनाबाई, लक्ष्मीबाई, गुणवंताबाई, और सक्वारबाई और लक्ष्मीबाई, ऐसी महाराज की 8 रानियाँ थी। 8 रानी क्यों की थी राजा ने? हिंदवी स्वराज बढ़ाने के लिए। उस समय स्वराज में लोग कम थे, स्वराज बढ़ाने का था, इसके लिए महाराज ने 8 रानियाँ की थी। इसलिए महाराज ने 8 रानियाँ की थी। अफजल खान की 64 रानियाँ थी, उसमें से 63 रानी मारकर उन्होंने कुएं में डाली थी। अपने महाराज ने अच्छे काम के लिए 8 रानी की थी। 8 रानी थी, लेकिन रायगढ़ फोर्ट पे 6 रानी महल है। अभी अपने को क्वेश्चन होता है कि 2 रानी कहाँ पे रहती थी? 6 रानी महल है, 8 रानी थी, 2 रानी कहाँ पे गई? तो पहली पट रानी सईबाई, संभाजी राजा की माँ। जब संभाजी राजा 2 साल के थे तभी स्वराज की पहली कैपिटल राजधानी राजगढ़, रायगढ़ सेकंड राजधानी है, पहली राजधानी राजगढ़ है। राजगढ़ पे 5 सितंबर 1659 में सईबाई का देहांत राजगढ़ पे हुआ था। सईबाई ने ये रायगढ़ फोर्ट कभी देखा भी नहीं है। और जिताऊ माँ सबको उम्र के हिसाब से ये रायगढ़ फोर्ट के ऊपर का क्लाइमेट कभी भी सहन नहीं होता था। इसके लिए पाचाड़ गांव में नीचे महाराज ने उनको एक महल बनकर दिया। वहाँ पे राजमाता जिताऊ माँ साहब रहती थी। उनकी देखभाल करने के लिए महाराज की 3 नंबर रानी साहब पुतलाबाई पाचाड़ गांव में रहती थी। महाराज की 3 नंबर रानी साहब पुतलाबाई पाचाड़ गांव में रहती थी। उनकी माँ की सेवा करने के लिए। माँ की सेवा करने के लिए। और 6 रानियाँ यहाँ पे रहती थी। उनके एक लाइन में 6 रानी महल है। हर एक रानी महल के सामने ऐसा चबूतरा जो है ना, उसको दासी ओसा कहा जाता है। रानी के नौकर चाकर सेवक जो थे यहाँ पे रहते थे। रानी अगर आवाज देगी तो दासियाँ अंदर जाती थी। अंदर जाने के बाद काम होने के बाद यहाँ पे आके रेस्ट लेती थी। इसके लिए इसको दासी ओटा या दासी ओसा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको सर्वेंट क्वार्टर्स कहा गया है। आइए तो देखिए ये जो उसका क्या नाम बताया? कोटले का पहाड़, वहाँ से जो है कि तोप का मारा करके रायगढ़ फोर्ट जला दिया। ये पूरा रायगढ़ फोर्ट इधर का जला दिया। उधर ये थे बारूद खाने थे, अच्छा। वो उड़ा दिए। उसके बाद रायगढ़ फोर्ट जल गया। देखिए ये जो जुआरी कुछ दिख रही है ना जी, इसको अष्टप्रधान मंत्रिमंडल कहा जाता है। महाराष्ट्र के 8 अष्टप्रधान थे। मोरोपंत पिंगले, अंबिराव मोहिते, अनाजी पंत, अन्नाजी दत्तो, रामचंद्र नीलकंठ, रामचंद्र त्रिंबक, निराजी रावजी, रघुनाथ पंडित, ऐसे महाराष्ट्र के 8 मिनिस्टर थे। वो उस समय यहाँ पे रहते थे। यहाँ स्वराज का लिखित कारोबार यहाँ से चलता था। महाराष्ट्र के अंडर में 365 पोर्ट थे। 365 पोर्ट की रायगढ़ एक कैपिटल राजधानी थी। तो 365 पोर्ट का लिखित कारोबार यहाँ से चलता था। आज अपने देश का लिखित कारोबार कहाँ से चलता है? दिल्ली से चलता है ना। उस समय स्वराज का लिखित कारोबार यहाँ से चलता था। इसके लिए इसको मंत्रिमंडल कहा जाता है।
मंत्रिमंडल की स्थापना महाराज के समय से हुई है। आजकल मंत्रिमंडल की स्थापना हुई नहीं है, तो मंत्रिमंडल की स्थापना अपने महाराज के समय से हो गई है। तो देखिए यहाँ पे 5 महल है, 5 मंत्रिमंडल है और झाड़ी में 3 है। इसको अष्टप्रधान मंत्रिमंडल कहा जाता है। देखिए एक लाइन में 3 कोठार है। पहला कोठार जो है 22 फीट का है, दूसरा है वो 20 है, तीसरा वो 15 है। इसको मराठी में धान्य कोठार कहा जाता है, हिंदी में अनाज रखने की जगह ग्रैनेरी कहा जाता है। तो देखिए इसको धान्य कोठार कहा जाता है। उस समय अगर शत्रु ने फोर्ट को घेरा लिया, 3 या 6 महीने का घेरा पड़ता था, तो 3 या 6 महीने यहाँ पे 3 या 6 महीने ऊपर वाले लोगों को अनाज हो जाएगा, ऐसा अनाज यहाँ पे रखा जाता था। इसके लिए इसको धान्य कोठार कहा जाता है। पन्नाला फोर्ट पे आप कभी गए क्या? कोल्हापुर के पन्नाला फोर्ट पे ऐसे 3 धान्य कोठार है, 52 52 फीट्स के है। उसको अंबार कनक कहा जाता है और इसको कोकण में कनगी या पेव कहा जाता है। महाराज के समय यहाँ पे कैदी रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पीछे मंत्रिमंडल, सामने महाराज का रहने वाला महल, बाजू में रानी महल, बीच में दासी ओटा, बीच में कैदी रख नहीं सकते थे। इसके लिए महाराज के समय सातारा जिला में वासोटा फोर्ट है, वहाँ पे कैदी रखे जाते थे। या रायगढ़ फोर्ट के सामने पूर्व दिशा में लिंगाना फोर्ट है, वहाँ पे कैदी रखे जाते थे। महाराज के समय यहाँ पे कैदी रखना मुश्किल था। 1733 में पेशवे रायगढ़ फोर्ट पे आए। बिट का बांधकाम जो दिख रहा है वो पेशवे के समय का है। ये कालिया वाला पत्थर में बांधकाम दिख रहा है ना, वो शिवकालीन बांधकाम है, महाराज के समय का बांधकाम है। तो 1733 में पेशवे रायगढ़ फोर्ट पे आए। पेशवे ने इस कोठार का पेशवा तो पेशवा ने इस कोठार का यूज ऐसा किया था कि कैदी कोठार, जो कोई चोरी लबाड़ी पितूरी गद्दारी करेगा, उसको 7 दिन तक यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। 7 दिन के अंदर कोई भी गुनहगार अपना गुनाह कबूल नहीं करता है, तो 8वें दिन उसके हाथ पांव बांधकर उसको बोरी में भरकर रायगढ़ फोर्ट की पूर्व उत्तर दिशा में टकमक टोक कड़ेलोट पॉइंट है, वहाँ से उसका कड़ेलोट किया जाता था, पनिशमेंट किया जाता था। इसके लिए उसको टकमक टोक कड़ेलोट पॉइंट कहा जाता है, पनिशमेंट पॉइंट कहा जाता है। इसके लिए इसको धान्य कोठार या कैदी कोठार कहा जाता है। अभी अपन एक रानी महल देखेंगे। रानी महल में क्या देखेंगे? सामने जो चबूतरा है वो रानी की सदर है, मीटिंग हॉल। पीछे वाला जो चबूतरा है बेडरूम है रानी का। बाएं हाथ में खिड़की, दाएं हाथ में 400 साल पहले का पत्थर में बनाया हुआ टॉयलेट अटैच बाथरूम। ये क्या है? सदर मीटिंग हॉल रानी की, एक रानी की एक मीटिंग हॉल जी। इसके ऊपर सागवान कॉलम पैठनी कपड़ों से सजाया हुआ मखमल के पर्दे से सजाया, ऊपर लकड़ी का छत था और पीछे बेडरूम, दाएं हाथ में खिड़की, बाएं हाथ में टॉयलेट अटैच बाथरूम। अच्छा, देख कर आओ। वो दरवाजे के नीचे झुक कर जाओ, छोटा दरवाजा लगेगा माता। ये मीटिंग हॉल, ये रहने का कमरा, बेडरूम। अभी अपन बाल्य किला में प्रवेश किया है। बाल्य किला, बाल्य किला मतलब क्या? किले के ऊपर का किला। अच्छा, या किले के ऊपर का किला या किले के अंदर का इम्पोर्टेंट जगह जी, या राजा महाराजा को रहने वाला मेन जगह, उसको बाल्य किला कहा जाता है। इस दीवार से लेकर उस दीवार तक एक खाली जो परिसर दिख रहा है, उस एरिया जो दिख रहा है, उसको इतिहास में राजवाड़ा कहा जाता है। इस राजवाड़ा में एक लाइन में 4 चबूतरे हैं, तो 4 चबूतरे में से एक चबूतरा बहुत इम्पोर्टेंट चबूतरा है। उस चबूतरे को इतिहास में महाराष्ट्र का रहने वाला राजवाड़ा कहा जाता है। इस राजवाड़ा में 3 अप्रैल 16 महाराष्ट्र का सागवानी प्लेयर्स का पैठनी कपड़ों से सजाया हुआ मखमली के पर्दों से सजाया हुआ 2 मंजिले का रहने वाला महल था राजा का। हाँ, अपना छत्रपति शिवाजी महाराज का। उस 2 मंजिले का महल था। इसी चबूतरे पे 3 अप्रैल 1680 में हनुमंत जयंती के दिन दोपहर को 12 के समय
महाराज ने आखिरी सांस इसी चबूतरे पे ली थी, इसी चबूतरे पे ली थी। इसकी उनकी देह कले को अग्नि यहाँ से 2 किलोमीटर अंतर पे जगदीश्वर महादेव शंकर का मंदिर है, वहाँ पे महाराज की देह कले को अग्नि दी गई थी। उनके चचेरे भाई साबाजी भोसले उनके हाथों से उनको अग्नि दी गई थी। उसी मंदिर के सामने क्यों, जगदीश्वर मंदिर के सामने क्यों? क्योंकि अपने महाराज महादेव के और शंकर के भक्त थे, इसके लिए उनकी देह कले को अग्नि उसी जगह पे दी गई थी। कितनी उम्र मिली महाराज को? खाली 50 साल। 19 फरवरी 1630 में महाराज का जन्म शिवनेरी फोर्ट पे हुआ था। 3 अप्रैल 1680 में महाराज ने आखिरी सांस इसी चबूतरे पे, रायगढ़ फोर्ट पे इसी चबूतरे पे ली थी। कितना साल लगा? 50 साल खाली मिला। 50 साल में अपन मन के जैसा घर नहीं बना सकते। तो 50 साल में से 20 साल अपने बचपने में निकल जाते हैं। बचे हुए 30 साल में महाराज ने 365 फोर्ट जीते थे। पहली कैपिटल राजधानी राजगढ़ बनाई थी, सेकंड कैपिटल राजधानी रायगढ़ बनाई थी। महाराज ने 18 पगड़ जाति के लोग और 12 बलूतेदार लेकर हिंदवी स्वराज निर्माण किया था। महाराज ने 18 पगड़ जाति के, ये महाराष्ट्र केवल तुम्हारा और हमारा नहीं, तो 18 पगड़ जाति के लोगों का और 12 बलूतेदारों का ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बहुत सारे बड़े राजे होकर गए, लेकिन बाप दादा की गादी पे बैठकर उन्हें राज किया था। लेकिन एकमेव राजे ऐसे हुए थे कि महाराज ने खुद की गादी नहीं तो स्वराज की गादी तैयार की थी। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। तो देखिए ये पानी का टैंक है। उस समय कावड़ी से पानी लाकर यहाँ पे पानी स्टॉक किया जाता था। वरती चढ़ू नका। सामने जो टप दिख रहा है वो महाराज का बाट टप है, स्नान नहाने वाली जगह। आज अपन उसको अंग्रेजी में स्विमिंग पूल कहा जाता है। महाराज का देहांत हो गया और औरंगजेब फोर्ट के नीचे गया और नमाज की बरकत भरने लगा और क्या बोला? एक खुदा तेरे जन्नत के दरवाजे खुले रखना, एक खुदा तेरे जन्नत के दरवाजे खुले रखना। माँ बहनों की इज्जत करने वाला शेर शिवा तेरे पास आ रहा है, शेर शिवा तेरे पास आ रहा है। देखिए ये पानी, ये बाट टप है, पानी पीने का पानी यहाँ पे स्टॉक किया जाता था। ये पानी की टंकियाँ है। दीदी खाली उतर, दीदी ये दीदी खाली। तो बाट टप, वो बाट स्विमिंग पूल बोलते हैं उसको। बांधकाम वाली रूम दिख रही है ना जी, उसको टंकसल कहा जाता है। टंकसल यानी शिवराई मुद्रा नाणे होन्स कॉइन्स बनाने वाली जगह, करेंसी या रिजर्व बैंक। आज की अपनी करेंसी का है, रिजर्व बैंक का है जी, रिजर्व बैंक का है बॉम्बे में। तो टंकसल का है नासिक में। तो आज के अपने कॉइन्स पे क्या लिखा हुआ है? भारतीय सत्यमेव जयते। अच्छा वो, हाँ सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो उस समय अष्टकोणीय राजमुद्रा रहती थी कि प्रदीप चंद्र लेखे व वर्धिष्ण विश्व वंदिता शासनव शिवसैषा मुद्रा भद्राय राजते। मतलब सिक्के पे, हाँ, उसका अर्थ ऐसा होता है कि शाहजी राजे का राज्य प्रतिपदे का चंद्र जैसा बढ़ते जाता है ना, ऐसा बढ़ते गया। ऐसा शाहजी पुत्र शिवाजी राजे उनका बढ़ता स्वराज, बढ़ते सूरज की तरह बढ़ना चाहिए और वो लोग गौर गरीब जनता के लिए कल्याण के लिए है। तो देखिए ये ऐसा गुरुजी इमारत दिख रही है ना, इसके अंदर एक अंडरग्राउंड रूम है। इसके अंदर हाँ, इसको इतिहास में गुप्त खलबतखाना कहा जाता है। गुप्त चर्चा करने की जगह। इस कान की बात इस कान को सुनाई नहीं देना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पे की जाती थी। अपने स्वराज के गुप्त खाते के प्रमुख थे बहिरूपी बहिरजी नाईक। इसको स्वराज का तीसरी आंख कहा जाता था। ये बैठे जगह पे 6 वेशांतर चेंज करते थे। अलग अलग वेश में जाकर, गांव में जाकर, शत्रु की छावनी में जाकर, वहाँ से गुप्त चर्चा लाकर महाराज के साथ बैठकर यहाँ पे गुप्त चर्चा करते थे। उस समय उनको 18 भाषा का ज्ञान था, नॉलेज था और उसके आखिरी सांस तक उन्होंने अपने घर की पत्नी को भी समझने नहीं दिया था कि मैं हिंदवी स्वराज के गुप्त खाते का प्रमुख हूँ। इतने होशियार और बुद्धिमान थे। औरंगजेब के दरबार में जाकर
औरंगजेब को अपनी कवाली में इतने मग्न रखते थे या औरंगजेब के दाढ़ी को कभी हाथ लगा कर आते थे। औरंगजेब को मालूम नहीं होता था, औरंगजेब को मालूम नहीं होता था, इतने होशियार और बुद्धिमान थे। औरंगजेब के दरबार से गुप्त चर्चा लाकर यहाँ पे गुप्त चर्चा करते थे। इसके लिए इसको गुप्त खलबतखाना असं म्हटलेलं आहे। ज्या चौथऱ्यावरती आता आपण जिस चबूतरे पे अभी अभी अपन खड़े जी। हैं, उस चबूतरे का नाम है, इसको इतिहास में कहा गया है दफ्तर खाना। उस समय गाँवों का लिखित कारोबार यहाँ से चलता था। आज का वो अपना तहसील कार्यालय ब्लॉक, इसके लिए उसको इतिहास में सचिवालय कहा जाता है। वो सामने जो दिख रहा है ना चबूतरा जी, उसको मराठी में सदर कहा जाता है। उस सदर पे उस समय का खास न्याय निवाड़ा किया जाता था, मतलब खास बात या खास मीटिंग वहाँ पे की जाती थी। दिल्ली के लाल कोर्ट पे आज भी अजरा मरे देखिए, दीवाने खास और दीवाने खास, यस, उर्दू दीवाने भाषा में बोलेंगे तो ये दीवाने खास है, दीवाने आम आगे। अपने को खिड़की दिख रही है ना जी, उसको इतिहास में टहलने बुरुज कहा जाता है। टहलने बुरुज, टहलने बुरुज, टहलने यानी पहरा करने की जगह। अच्छा, यहाँ पे खड़े रहकर अपने सरदार गनीम के ऊपर पहरा रखते थे, इसके लिए इसको टहलने बुरुज कहा जाता था। और एक जो स्तंभ है ना पत्थर से पैक किया हुआ जी, इसको बालकनी सज्जा गैलरी कहा जाता है। ये अष्टकोणीय स्तंभ है। उस समय एक के ऊपर एक 5 मंजिले पे था। महाराज शाम के समय यहाँ पे ठंडा हवा के लिए आते थे या रेस्ट के लिए आते थे, इसके लिए इसको बालकनी सज्जा या गैलरी कहा जाता है। इसके 5वें मंजिले पे महाराज खड़े रहते ना तो महाराज को 8 किलों का दर्शन होता था। तोरना, राजगढ़, लिंगाना, प्रतापगढ़, सोनगढ़, मानगढ़, मकरंदगढ़ और चंबारगढ़, ऐसे 8 फोर्ट रायगढ़ फोर्ट से दिखते थे। आज भी वातावरण क्लियर होगा, क्लाइमेट क्लियर होगा तो रायगढ़ फोर्ट से 8 फोर्ट का दर्शन होता है। देखिए ये टाइप ये चबूतरा दिख रहा है ना, इसको इतिहास में मुदपाक खाना कहा जाता है। मुदपाक खाना यानी स्वयंपाक घर, किचन। उस समय का महाराज का और रानी का और प्रजा का किचन एक ही था। एक ही किचन होने का कारण क्या, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा विष प्रयोग होते थे। बढ़ते स्वराज में विष प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसके लिए महाराज के नज़र के सामने किचन था। अच्छा, ये उस समय का खलबत्ता देखना है तो वहाँ पे भी खलबत्ता है, तो खिड़की उधर और उधर भी है। उसको मराठी में इतिहास में उखल कहा जाता है। ये वाला उखल, कुटने वाला। हाँ उखल। वाह, बोलिए पुण्यश्लोक छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। देखिए 352 साल पहले अपने महाराज का राज्याभिषेक इसी दरबार में हुआ था। उस दीवार से लेकर इस दीवार तक इस दरबार की लंबाई 225 फीट से ज़्यादा है। सामने गेट ऑफ इंडिया जैसा गेट दिखता है ना, वो गेट ऑफ इंडिया जैसा नहीं है। गेट ऑफ इंडिया इसके जैसा है क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसकी कॉपी लेकर बॉम्बे में गेट ऑफ इंडिया तैयार किया हुआ है। इसको नगार खाना कहा जाता है। उस समय सुबह 5:30 बजे सूर्योदय के समय यहाँ पे नगारा बजता था, तभी फोर्ट का मेन गेट महाद्वार खुलता था और शाम को 5:30 बजे सूर्यास्त के समय यहाँ पे नगारा बजने के बाद फोर्ट का मेन गेट महाद्वार बंद हो जाता था। इसको नगार खाना कहा जाता है। जमीन से लेकर इस नगार खाने की हाइट 52 फीट से 52 फीट और ऐसी चौड़ाई 40 फीट है। इसको नगार खाना कहा जाता है। ये राज दरबार का और बाल्य किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, मेन प्रवेश द्वार है। देखिए इस दरबार में अपने राज्य का राज्याभिषेक हुआ। उस समय 6000 लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। ऊपर का मंडप पैठनी कपड़ों से सजाया हुआ था, मखमली के पर्दों से सजाया हुआ था। और चारों कोने में काव मिट्टी के और मशाल के दिए जलाए हुए थे। अभी अपन ही कल्पना कर सकते हैं कि 400 साल पहले के मशाल के दिए में कैसे लोग दिखते होंगे, कैसे लोग दिखते होंगे। अपने राज्य का राज्याभिषेक जिस दिन हुआ वो डेट थी 6 जून 1674 सुबह 5 बजे
महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, तभी ये सिंहासन 32 मन सोने का, सुवर्ण रत्न जड़ित सोने का सिंहासन था। 1 मन मतलब 40 किलो, ऐसे 1280 किलो के वजन का ये सिंहासन था। 3 नवंबर 1689 में औरंगजेब का सरदार जुल्फिकार खान, उसको टोपन नाम इतियत खान, उन्होंने रायगढ़ फोर्ट को घेरा दिया और सबसे पहला ये रायगढ़ फोर्ट पे 32 मन सुवर्ण के सिंहासन पे गन के घाव डाले, तोड़ फोड़ कर वो लेके गए। उसी 32 मन सुवर्ण के सिंहासन की हुबेहू प्रतिकृति इसके इतिहास में मेघडंबरी कहा जाता है। ये मेघडंबरी की स्थापना 1985 में अपने भारत के 7वें राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह फोर्ट पे आए थे, तभी ये मेघडंबरी की स्थापना की गई है। मेघडंबरी के अंदर 600 किलो की महाराज की मूर्ति दिख रही है ना जी। वो मूर्ति की स्थापना 6 जून 2009 में महाराज के 13वें वारसदार कोल्हापुर के युवराज छत्रपति संभाजी राजे भोसले उनके हाथों से बिठाई गई है। तो देखिए वो जो लोखंड की खिड़कियां दिख रही है ना, उसके अंदर वो जो तीन खिड़की, तीन लोखंड की खिड़कियां दिख रही है ना, उसके अंदर शिवकालीन एक काला सा बड़ा पत्थर है। उस पत्थर पे अपने महाराज का 32 मन सोने का सिंहासन था। अपने महाराज का राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक दिन एक अच्छा दिन था। आनंद के समय सिंहासन के बाएं हाथ में आऊ साहब रानी साहब संभाजी राजे राजाराम महाराज बैठे थे। बाएं हाथ में रानी काशी से आए हुए, दाएं हाथ में काशी से आए हुए गागा भट्ट और राष्ट्रप्रधान मंडल बैठे थे। राजा का राज्याभिषेक के दिन राजे देव देवता को भूले नहीं थे। राजे भगवान के दर्शन सुबह 4 बजे उठे, 4 बजे उठकर देव देवताओं के दर्शन के लिए हाथी के अंबारी से जाते हैं, कौड़ी की माल गले में डालते हैं और देव देवताओं के दर्शन के लिए जाते हैं। माँ भवानी माँ का दर्शन लेते हैं, जगदीश्वर का दर्शन लेते हैं, शिरकाई देवी का दर्शन लेकर हाथी की अंबारी से उतरकर अंदर आते समय 6000 सरदार उठकर माथे का फेटा छोड़कर कमर में छेला बांधकर महाराज को माला करते हैं और राजे सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं तो 4 सीढ़ी के नीचे महाराज खड़े रहते। पहली नजर महाराज की ये सिंहासन पे जाती है, दूसरी नजर महासाहब जिदाऊ महासाहब की तरफ जाती है और तीसरी नजर दरबार में बैठे हुए सरदारों के ऊपर जाती है। ये सरदार 6000 बैठे हुए 6000 सरदारों में उनका जो धारा 33 उनके स्वराज निर्माण करते समय धारा 33 गिर गया हुआ, एक भी सरदार उनको इसी जगह पे दिखता नहीं था। उनकी औरतें छोटे बच्चे लेकर माता का बिंदिया छोड़कर बैठी हुई थी ना, वो देखकर महाराज का अंतकरण भरकर आता है। महाराज निश्चय से बोलते हैं कि आओ साहब, हमको हमारे सरदार याद आते हैं। पहली सीढ़ी ऊपर चढ़ता हूँ वो मेरा बाजी प्रभु देश पांडे महाराज, लाख मरे तो भी चलेंगे, लेकिन लाख को पोषने वाला पोशिंदा नहीं मरना चाहिए, ऐसा बोलने वाला मेरा बाजी प्रभु देश पांडे। दूसरी सीढ़ी ऊपर चढ़ता है वो मेरा शिवा काशी, तीसरी सीढ़ी ऊपर चढ़ता है वो मेरा तानाजी मालुसरे महाराज। पहला शादी कोंडाने का, बाद में मेरे रायबा का, ऐसा बोलने वाला मेरा तानाजी मालुसरे। और तीसरी के खिंड में मारा गया मेरा प्रतापराव गुजर। म्यानातून उसले तलवारीची पात, वेडात मराठे वीर दौड़ले साथ, ऐसे बोलने वाला मेरा प्रतापराव गुजर। ऐसे वर्ड उनके मुंह से निकले और महाराज सिंहासन की और बढ़ गए। तो आऊ साहब की तरफ देखा तो आऊ साहब की तरफ देखते समय आऊ साहब के आंखों से
पानी बहने लगा, आनंदाश्रु बहने लगा कि शिवनेरी की मिट्टी में खेलने वाला मेरा बच्चा आज ये 32 मन सुवर्ण के सिंहासन से आरूढ़ होने वाला है, विराजमान होने वाला है। उस आनंद किस क्षण में महाराज को राजमाता जी को कितना, उस माँ को कितना आनंद हो गया होगा। महाराज सिंहासन के बाएं तरफ आ गए और जो बाया गुड़का तो ऊपर गादी में और विराजमान हुए। तभी पालम भट्ट ने उनके हाथों में विष्णु की मूर्ति दी। विष्णु जग के पालक थे, तो महाराज हिंदवी स्वराज के तो इस दरबार में राज्याभिषेक जो हुआ यहाँ पे टोटल कितने लोग थे उस समय? 6000 में। इसमें 6000 लोग थे। 6000 लोग बैठे। तो अभी ये देता हूँ, ललकार देता हूँ जी। महाराज प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सुवासनाधीश्वर हिंदवी राज्य संस्थापक राजा महाराजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री 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 श्रीमंत शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी। वीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। बोलिए पुण्य श्लोक छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। देखिए अभी जो मैदान है जी, इस मैदान का नाम है होली का मैदान। उस समय यहाँ पे होली जलती थी, आज भी यहाँ पे होली जलती है। आज भी लोग आते हैं नीचे से? हाँ, इधर 25 घर है, इधर लोग रहते हैं। अच्छा। आज भी यहाँ पे होली जलती है जी। इधर होली, उस समय यहाँ पे होली जलती थी। होली में अर्पण किया हुआ नारियल आज अपन जलती होली से लकड़ी से वो बाहर निकालते हैं। उस समय जलती हुई होली से कोई भी बहादुर योद्धा हाथ से नारियल बाहर निकालेगा, उसको महाराज 1.25 किलो सोने का एक कड़ा या ये घोड़ा या फेटा बख्शिश देते थे। अच्छा। खाली संभाजी महाराज और तानाजी मालुसरे 2 ही इंसान निकालते थे, बाकी किसी को निकालने को नहीं होता था। इसके ऊपर समझ जाते थे कौन कितना शत्रु से लड़ सकता है। तो संभाजी महाराज ने उम्र की 9 साल में जलती हुई होली से हाथ से नारियल बाहर निकाला था। देखिए ये मूर्ति बहुत अच्छी है, सुंदर है। महाराष्ट्र में महाराज की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, लेकिन ये मूर्ति बहुत सुंदर है, लेकिन वो सिंहासन में क्यों नहीं बिठाई? सिंहासन में अगर बिठाते थे तो इतनी अच्छी दिखती जी। ये मूर्ति की स्थापना 6 जून 1974 में अपने भारत की 7वीं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण उनके हाथों से उठाई गई है। तो इधर ही क्यों? ये महाराज के राज्याभिषेक को 300 साल पूरे हुए, इस अवसर पे यहाँ पे बिठाई गई, तो इधर ही क्यों बिठाई? सिंहासन में क्यों बिठाई? तो इसके अंदर 2 मिस्टेक थी। पहली मिस्टेक ऐसी थी कि अपने महाराज छत्रपति होकर उनके सर पे छत्र नहीं था। वो छत्र 2 जून 2012 में उदयन राजे भोसले और संभाजी भिड़े गुरुजी उनके मांगनी के अनुसार बिठाई गई है, उनकी मांगनी पर बिठाई गई है। तो देखिए दूसरी मिस्टेक ऐसी थी, कोई भी राजा गादी पे बैठते समय अपने पाँव में जूते या चप्पल पहनकर नहीं बैठता था, तो अपने महाराज कभी भी बैठते नहीं। इसके लिए उस मेन गादी का अपमान नहीं होना चाहिए। अच्छा, अपना शिवाजी महाराज जी कभी जूते पहन के गद्दी पे नहीं बैठते थे, तो उस गादी का अपमान नहीं होना चाहिए। इसके लिए 1974 में ये मूर्ति की स्थापना इसी जगह पे हुई है। ये मूर्ति के शिल्पकार है गणेश पाटकर और सहस्त्र बुद्धे, उन्होंने मूर्ति बनाई हुई है। ये पंचधातु से बनाई हुई है। सर्वसाधारणपणे इस मूर्ति का वजन है 800 किलो। ये सामने जो भली मोटी लंबी चौड़ी इमारत दिख रही है उसको बाजार पेट कहा जाता है। उस समय ये बाजार पेट की लंबाई 800 फीट है, तो चौड़ाई 40 फीट है। दाएं हाथ में 22 और बाएं हाथ में 22, 44 दुकानें थी। दुकानों की रचना ऐसी थी, आगे दुकान, बीच में स्टोर रूम, पीछे नौकर लोगों के लिए रहने के लिए जगह। इसके लिए अपन ऐसे बोलते हैं कि आगे दुकान और पीछे मकान। उस समय 3500 सरदारों की लोक वस्ती स्पोर्ट पे थी।
3,500 सरदार इस फोर्ट पे रहते थे। उस समय के सरदार रुबाबदार से रुबाब में घोड़े पे बैठकर ही खरीदी करना चाहिए। इसके लिए बाजार पेट की जमीन से लेकर घोड़े के लेवल की रखी गई है। तो देखिए बाजार पेट का व्यापारी था, कर्नाटक से आया हुआ नागप्पा शेट्टी। उन्होंने बाजार पेट सही सलामत चलाई थी। राज्याभिषेक के दिन दरबार में बख्शिश का कार्यक्रम चालू था। तभी वो दरबार में गया और महाराज को बोला, महाराज ये बाजार पेट मैंने सही सलामत चलाई है, मुझे मेरी नाम करने की इजाज़त दो, परवानगी दे दो, नाम बनाने की परवानगी दे दो। तो महाराज बोले मेरे अंडर में 365 फोर्ट है, तो भी मैंने किसी फोर्ट पे मेरा नाम लिखा नहीं, तो तेरा नाम लिखने की कैसी मैं परवानगी दे दूँ? तो तुझे क्या चाहिए वो सिंबल में मांग कर ले ले। तो उन्होंने नागप्पा शेट्टी था, उन्होंने नाग का सिंबल मांग कर लिया, नाग का सिंबल। 7वें दुकान के ऐसा दीवार है ना, उस दीवार पे नाग का सिंबल लिया हुआ है। वो जाते समय आप देखो जी, लेकिन वो नागप्पा शेट्टी का सिंबल है। देखिए वो मंदिर है, मस्जिद नहीं। दूर से देखा ना जी, मस्जिद जैसा टाइप दिख रहा है ना जी, वो जगदीश्वर महादेव शंकर का मंदिर है, वो मस्जिद नहीं है। ऐसा उसका स्ट्रक्चर क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि मुगलों को फंसाने के लिए। उस समय मुगलों का आक्रमण अपने मंदिर पे होना नहीं चाहिए। मुगलों ने दूर से देखा तो उसको मस्जिद लगना चाहिए, वो वहाँ से ही नतमस्तक होना चाहिए। अपने मंदिर की, हिंदुओं के मंदिर उद्ध्वस्त करने के लिए मुगल अपने मंदिर तक पहुँचने नहीं चाहिए। इसके लिए उसका स्ट्रक्चर मस्जिद टाइप किया गया है। ऊपर गुलाब की कली के जैसे कली दिख रही है ना, वो कली हिंदुओं का प्रतीक है। हिंदुओं को समझना चाहिए ये मंदिर अपना है। उस समय औरंगजेब के सरदार हाइट से रिपार्ट वो चौड़ाई से चौड़े होते थे, इसलिए उस मंदिर के दरवाजे हाइट से कम और चौड़ाई से भी कम किए गए हैं। जिसने 14 साल रायगढ़ फोर्ट का बांधकाम किया वो आर्किटेक्ट था हीरोजी इंदुलकर। हीरोजी इंदुलकर को महाराज ने 14 साल के बाद पूछा था कि हीरोजी तुमको हम हमारे बांधकाम खाते के प्रमुख बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे बांधकाम का गारंटी क्या है? तो बोले थे कि आवो चंद्र दिवा करो, मतलब जब तक चांद सूरज आकाश में है तब तक मेरा बांधकाम हिलेगा भी नहीं। ऐसा गारंटी पत्र उस नगर थाने के सामने पीछे वाली साइड में संस्कृत लिपि में लिख के रखा हुआ है। तो देखिए 14 साल लगे थे बांधकाम करने के लिए। बांधकाम रायगढ़ फोर्ट का चालू था, तभी महाराज का वास्तव्य था सौराष्ट्र की पहली कैपिटल राजगढ़ पे उनका वास्तव्य था। वहाँ पे महाराज रहते थे और महाराज ने दिया हुआ पैसा और मोहरा मुद्रा खत्म हो गए। रायगढ़ फोर्ट का बांधकाम अधूरा रह गया। तो हीरोजी आर्किटेक्ट ने क्या किया, वो महाराज को उधर महाराज के पास ले गए, उसका मन बड़ा किया, वो फोर्ट के नीचे उतर गए, घोड़े पे बैठे खुद के गांव की तरफ गए। गांव में गए, खुद का रहने वाला महल बेचा, खुद की जगह जमीन बेची। अपना राजा जी? हाँ, नहीं आर्किटेक्ट अपना बेच दिया। हाँ, जगह बेच दी और औरत के गले का मंगलसूत्र भी बेच दिया और रहने के लिए रायगढ़ फोर्ट पे आए और उन्होंने रायगढ़ फोर्ट का बांधकाम पूरा किया। 24 सितंबर 1670 में रायगढ़ फोर्ट का बांधकाम पूरा हुआ। तभी हीरोजी ने महाराज को एक खत लिखा। उस समय लेटर लिखा जाता था जी, तो फोन नहीं थे, इनको लेटर लिखा कि महाराज रायगढ़ फोर्ट का बांधकाम पूरा हुआ है, रायगढ़ फोर्ट का बांधकाम पूरा हुआ है, आप रहने के लिए रायगढ़ फोर्ट पे आ जाओ। महाराज रायगढ़ फोर्ट पे रहने के लिए आए, तो भी हीरोजी ने महाराज के पास 1 रुपया मांगा। 1 रुपये की मांग नहीं की। हमारे जैसे लोगों ने महाराज को बताया था कि महाराज हीरोजी ने खुद की जगह जमीन बेचकर औरत के गले का मंगलसूत्र बेचकर रायगढ़ फोर्ट का बांधकाम पूरा किया। रायगढ़ फोर्ट का बांधकाम पूरा किया। राज्य का अंतःकरण भरकर आता। राज्याभिषेक के लिए सबसे पहले हीरोजी को महाराज दरबार में बुला कर लेते और मिट्टी मारते और बोलते, वाह हीरोजी, तुमको हम हमारे बांधकाम खाते के प्रमुख बोलते हैं, तुमने 14 साल हमारे अविरत सेवा की है,
आपको बख्शिश का क्या चाहिए वो मांग कर ले लो। तो हीरो जी बोले मैं बख्शिश के हिसाब से ड्रैगन फ्रूट का बांधकाम किया नहीं है। अगर आपको बख्शिश देना ही है तो मेरा समय आएगा तब मैं मांग कर लूँगा। थोड़ी समय के बाद महाराज की मरौनी जगदीश्वर मंदिर में गई, तभी उस नगार खाने के पहली सीढ़ी पे महाराज हीरो जी खड़े थे। महाराज उतर गए, तभी हीरो जी महाराज को बोलते महाराज रुको, अभी मेरा बख्शिश मांगने का समय आया है। महाराज बोले वाह हीरो जी क्या चाहिए वो मांगो, हत्ती मांगो, घोड़े मांगो, सोना मांगो, मोहरा मांगो, मुद्रा मांगो, कुछ भी मांगो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो बोले मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। जिस सीढ़ी पे आपका बाया पाँव का निशाना होगा उस पत्थर पे मेरा नाम लिखने की मुझे परवानगी दो। महाराज बोले इधर और मेरे पाँव के नीचे ही क्यों, इतना बड़ा नगार खाना है, महाद्वार है, वहाँ पे क्यों नहीं। तो बोले कि जब जब आप जगदीश्वर मंदिर के दर्शन के लिए आओगे तब तक तभी तुम्हारे पाँव की मिट्टी मेरे नाम को लगेगी। इसके लिए मुझे इस पत्थर पे नाम लिखने की परवानगी दे दो। तो पहले पत्थर पे नाम लिखा हुआ है किससे वे चटाई तत्पर फिरोजी इंदुलकर। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, उसकी उंगली काट दी गई थी। जिसने रायगढ़ कोट बनवाया उसको नाम की पार्टी दी गई है, नाम की पार्टी दी गई है। देखो राजा के आगरा से छुट्टी हुई, तभी राजा को मिलने के लिए उत्तराखंड से कवि भूषण आया था। 12 वर्षीय बालक था वो मैडम मेरे शांत अजिबात बोल जरा माहिती सांगतो। आगरा से महाराज की छुट्टी हुई, तभी महाराज को मिलने के लिए उत्तराखंड से कवि भूषण आया था। 12 वर्षीय बालक था, उसकी और राजा की मुलाकात जगदीश्वर मंदिर में हुई थी। और 12 वर्षीय बालक था, उन्होंने राजा के ऊपर 350 काव्य रचे थे। उसमें से 2 काव्य राजा ने नोट करके रखे। एक काव्य ऐसा है कि इंद्रजिमी जिम्ब पर, बाढ़ वसुअंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज है, पवनवारी वाह पर, शंभुरटिना पर, जो सहस्त्र बाह पर, राम द्विज राज है, दावाद्रुम दंड पर, सीता मृग झुंड पर, भूषण विचुंड पर, देश मृग राज है, तेज पर, कन्ना जिमी कंस पर, मलिन शेर शिवराज है, ऐसा था कि काशी हूँ की कला जाती, मथुरा में मशीन बसती। अगर न होते शिवराय तो सुन्नत सबकी होती, अगर न होते शिवराय तो सुन्नत सबकी होती। औरंगजेब बादशाह अपने संभाजी राजा की कैसे स्तुति करता है, देखिए वो एक दुश्मन दूसरे दुश्मन की कैसे स्तुति करता है। वो उसके औरंगजेब उसके पत्नी को देख कर क्या बोलता है, ए बड़ी बेगम साहिबा उस कापर शिवा ने एक संभा को जन्म दिया। ऐसा संभा अगर मेरे घर में पैदा होता ना तो मैं पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकता। और उस समय अपने जो योद्धाओं नहीं होते उन्होंने उनके कार्यकाल में जो काम किया वो आज नहीं कर पाते। तो आज अपन माथा में बिंदिया या तिलक लगाने के अधिकारी भी नहीं होते, या शिकार रखने के भी अधिकारी नहीं होते। पूरे पुण्य श्लोक छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यहाँ पे अपनी जानकारी खत्म हो रही है। धन्यवाद सर।